सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, सबसे पहले आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएँ ताकि हम अपनी बात रख सकें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग कैसे देख पा रहे हैं, ताकि हम आप लोग की बात पहुंचा सकें आप लोग के पास में कि जो घटना हमारे समाज में आए दिन हो रही है, हम उस पर इतना हर एक चीज़ आवाज़ उठाते हैं, तब भी कोई बोलने के लिए चालू नहीं होता है, तैयार नहीं होता है, और जो कोई नहीं बोलता उसी के साथ ऐसी घटना होती है। साथियों, सबसे पहले आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं, तब भी हम अपनी बात रख सकेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि हमारे समाज में आए दिन क्या हो रहा है और कैसे हमारे समाज के साथ आए दिन बलात्कार, हत्याकांड, मर्डर केस और हमारे ही एससी के ही साथ में ये सब घटनाएं हो रही हैं, और इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता है। साथियों, जैसे 2-4 महीने पहले आई इंद्र मेघवाल ने मोछें रख ली थी, तो उसको जान से मार दिया गया, जो सूरत से चल के आदमी गए। उसके बाद में अभी कुछ दिन पहले ही इंद्र मेघवाल का जिसमें कि मास्टर के मटके से पानी पी लिया था, उसी के विरोध में उसे इतना मारा कि वो भी मर गया, क्योंकि वो दलित समाज का था और ठाकुर लोगों ने मारा था। और अभी जनवरी में हम लोग गए विपुल पासी के यहाँ, जो कि उन्हें मार दिया गया जान से, और कोई तहरीर तक नहीं लिखी गई। जो इस यूपी का मुख्यमंत्री है, बोलते हैं कि बुलडोजर चला देंगे, उनके घर में क्यों बुलडोजर नहीं चलाते, जो कि बलात्कार व अत्याचार व हर एक चीज़ करते हैं। सिर्फ छोटे गरीबों के ही घर में बुलडोजर चलाते हो आप लोग, और बाद में दलित समाज के ऊपर ज़्यादातर अत्याचार हो रहे हैं। कभी ब्राह्मण व ठाकुरों व आरएसएस के लोगों पर हमने कभी नहीं सुना कि बलात्कार व मर्डर हुआ हो। और योगी सरकार कह रही है कि आप सब हिंदू, हम सब हिंदू हैं। हिंदू कैसे मान ले कि जब हमारे दलित समाज के साथ अत्याचार व शोषण अत्याचार होता है, तो क्यों कोई हिंदू संगठन आवाज़ उठाने नहीं आता है तो सिर्फ जो बाबा साहेब विचारधारा पे चलते, जो दलित समाज के संगठन, सिर्फ वही लोग दिखा पड़ते हैं और कोई दिखा नहीं पड़ता है। साथियों, जैसे कि आए दिन हमारे समाज के साथ घटनाएं होती जा रही हैं और हम लोग चुप होकर बैठे हैं। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा पहले आप लोग जुड़ें, तब भी हम लोग अपनी बात हम रख सकेंगे, और अभी तक कोई जुड़ा नहीं है साथियों, इसीलिए हम ज़्यादातर नहीं बोलेंगे। जब तक सभी लोग जुड़ जाएं तो हम बोलेंगे। साथियों, जैसे कि कुछ दिन पहले मामला इतने आए, बाहर देशों में हम देख रहे थे, और हम लोग आवाज़ भी उठाए, जो कि दलित का बच्चा पानी पीने पर उसे मार दिया गया। और आज उसी महाराजगंज के जिला, उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के महाराजगंज में, जो ब्राह्मणों ने एक पारसी समाज की लड़की को पहले तो उसे अपहरण किया, उसके बाद 4 दिन उसे कैद में रखा और गैंग रेप किया, जिसमें कि 4 ब्राह्मण समाज के लोग थे, और उसे 4 ब्राह्मण समाज के लोगों ने उसका रेप किया, और उसी एक मंदिर था, मंदिर के अंदर भी रेप किया। और वो भगवान कहाँ गए, जो कृष्ण, राम, शंकर, ये लोग जो बताते हैं कि पूजा करोगे तभी आप लोगों के यहाँ लक्ष्मी आएगी और आप लोग हर अत्याचार से बचे रहोगे, कहाँ गए? अभी हम मानते हैं हमारे जो समाज की लड़कियां हैं ना, अभी उसी दिन अभी जन्माष्टमी आई, उसने व्रत रखा, तो कहाँ गए थे कृष्ण भगवान? कहाँ गए थे राम? कहाँ गए थे विष्णु भगवान? जो कि तुम्हारे साथ 4 लोगों ने रेप कर दिया, वो कोई बचाने नहीं आया। और हम ये भी जानते हैं, हमारे समाज के लोग जो बोलते हैं उनके ऊपर अत्याचार तो नहीं होता है, जो घर में बिल्ली उल्ली बनकर बैठे हैं उन्हीं के साथ अत्याचार। हमारे साथ अभी तक तो कोई घटना नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे साथ अगर कुछ होगा
तो उनके साथ संगठन खड़ा है। और हम अपने समाज के लोगों को अगर समझाएंगे तो कहेंगे सिर्री पागल हैं, कमाते धमाते हैं नहीं, और सिर्फ बाबा साहब मानते, बाबा साहब ने हमें दिया क्या? अरे बाबा साहब ने इतना हमें अधिकार दिया कि जो पानी हजारों वर्षों पहले नहीं पिया जाए, जो पीने से रोका जाता था, आज उसी के संविधान को तुम अच्छे अच्छे क्लासों में पढ़ सकते हो, अच्छे जिसमें एसी पंखा लगी रहते हैं और कूलर लगा रहता है और अच्छे से कपड़ा पहन जाते हो। कभी बाबा साहब ने उन्हें स्कूल के बाहर पढ़ने को बैठाया जाता था। और इसी तरह हमारे समाज के साथ आए दिन अत्याचार व शोषण होता रहता है। हरदम किस दिन हम लोग चुप बैठे हैं? अभी 9 साल का बच्चा, उसे क्या पता था जातिवाद क्या होता है साथी, जो कि पढ़ने पर मार दिया गया, उसे मटके से पानी छूने पर मार दिया गया, जिसमें कि तानाशाही सरकार, हमारे महाराज इनके जो अध्यक्ष, पुलिस अध्यक्ष हैं और एसपी डीएम हैं। आज साथियों 10 दिन हो गया, 20 तारीख का मामला है, अभी तक तहरीर तो ले ली गई पर अभी तक मुकदमा नहीं लिखा गया था। उसी के संबंध में हम आज लाइव आए हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे समाज के लोगों को पता चल सके कि कैसे हमारे समाज के साथ अत्याचार हो रहा, और आप लोग चुप बैठे हो। क्यों चुप बैठे हो भाई? अपने समाज की आवाज़ उठाओ। बाबा साहब हमें इसलिए नहीं पढ़ने लिखने का अधिकार दिया कि पढ़ के आप एसपी डीएम फौजी की नौकरी में मास्टर बन जाओ, तो आप चुप पढ़ लिख के सिर्फ अपनी आवाज़ उठाओ। भाई समाज की आवाज़ भी उठाना ज़रूरी है। हम लोग क्यों उठाते हैं? क्योंकि हमारे लोगों के साथ ज़्यादातर अत्याचार व शोषण ना हो। अभी सोचो कि 20 तारीख का मामला है, जो कि उनमें वहाँ पर ये सुनने में आया है कि उसका 4 दिन उसे गैंग के द्वारा उठाया गया और उनके गांव के बाहर, जो महाराजन ब्लॉक का गांव था, उसके बाहर एक मंदिर थी। गांव का मंदिर का नाम बहुत अजीब है, मैं ले नहीं पा रहा हूँ, जिसमें उसी में रेप किया और कोई भगवान बचाने नहीं आया। उसके बाद में कुइयाँ में फेंक दिया गया, बाहर उसी के मंदिर के बगल में कुआं था। उसके बाद में वो रात भर बेचारी जो किशोरी थी, रात भर उसी बांस, पता नहीं बांस था वहाँ पर, तो उसी के सहारे उसने रात गुजारा। सुबह जब तमाम लोगों ने वहाँ पर, जो गांव के बच्चे थे, वो लोग जब गए वहाँ पर मैच वैच खेलने, तब भी वहाँ पर जब वो लड़की चिल्ला रही थी, तब उन्हें वो लोग निकारे नहीं, जो बच्चे थे वो गए गांव में बचाए कि इस तरह आवाज़ चिल्ला। भाई कोई भी डर सकता है कि किस चीज़ की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। तो वहाँ पर गए, जब गांव में आया, वहाँ पर मीडिया हुई, पुलिस इकट्ठा हुआ, महाराजन थाने के जो अध्यक्ष वहाँ पर आए, वो लहाज तो ले गए, मुकदमा ले लिया, तहरीर ले लिया, पर मुकदमा अभी तक लिखा नहीं था। आज 10 दिन बीत गए, आज 1 तारीख है, 20 तारीख का मामला है, जो 10 दिन बीत गए, अभी तक पुलिस सरकार, जो रायबरेली के घूसखोर सरकार है, प्रशासन है, वो अभी तक उस दलित बिटिया का अभी तक सिर्फ तहरीर तो ले लिया पर मुकदमा अभी तक लिखा नहीं साहब, जिसमें कि हम आपको इसलिए लाइव बताने आए हैं कि अगर 2 दिन के अंदर में हमारे दलित समाज की जो किशोरी हमारी बहन थी, उसको अगर न्याय नहीं मिला, तो आप लोग एकजुट हो जाएं, ताकि हम ब्लॉक महाराज उनके थाना का घेराव कर सकें। जितने अम्बेडकरवादी विचारधारा और जितने भी संगठन हैं, सब लोग एक साथ मिलकर पहुँचें, ताकि ये जो तानाशाही सरकार है, जो यूपी में बोलते हैं हम बुलडोजर चला देते हैं बलात्कारियों के ऊपर, मोदी योगी बोलते हैं, वोट लेने के जगह पे तो भाजपा के व कांग्रेस के व बीजेपी के सभी नेता तो आ जाते हैं, भैया हम आपके समाज के हैं, चलो हमें वोट दे दो, हम आपका बहुत अच्छा काम करेंगे। पर कभी जब हमारे साथ शोषण अत्याचार होता है, तो कोई न नेता आता है, न विधायक आता है, न मंत्री आता है। अभी तक कोई रिपोर्ट, जो कि उसी का प्रधान भी हमारे समाज का है, जो अभी तक वो नहीं गया कि हमारे बहन के लिए मुकदमा लिख दे। आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग जितने भी बाबा साहेब मानते, जितने भी हमारे समाज के संगठन हैं और जितने भी लोग हैं, संगठन जरूरी नहीं है
तो हमारे समाज के लोग जागें, क्योंकि हम 85% हैं और वो 15% हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। हमें तो दुख होना चाहिए ना साथियों। जो कि इंद्र मेघवाल का मटके से पानी छूने पर हत्या कर दी गई, और 75 साल हो गए देश आज़ाद हुए पर अभी भी हम आज़ाद नहीं हैं साहब। जो कि आए दिन हमारे समाज के साथ अत्याचार होता। अभी तक तो हमारे रायबरेली में कुछ ठीक था, क्योंकि ज़्यादा अत्याचार वो नहीं। अभी हाँ 2 महीने पहले विपुल पासी को ठाकुर समाज के लोगों ने उसे अपना पैर चटाया और उसे उस वीडियो को वायरल किया कि हम तुम्हारे समाज के लोगों को इस तरह करते हैं। और हम लोगों ने तब भी रिपोर्ट नहीं लिखा गया, तब भी जितने भी अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं उसने घेराव किया, रायबरेली के एसडीएम ऑफिस का घेराव किया। जो हमारे देवेंद्र भीमराज जी हैं उसने घेराव किया, तब उसे विपुल पासी के जिसने पैर चटाया था उसी को उसने तो रिपोर्ट लिखा। और जब तक हम लोग महाराजगंज का हो, चाहे अमेठी जिला में हो, चाहे राजस्थान में हो, जिसमें कि जब तक हम लोग घेराव नहीं करते हैं और जब तक अपने समाज के लिए आवाज़ हम लोग एकजुट होकर नहीं उठाते हैं, तब तक वो लोग जो तानाशाही सरकार और जो घूस खाए बैठे हुए हैं ये पुलिस प्रशासन के लोग, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये रिपोर्ट क्यों नहीं लिखते हैं हमारे समाज के लोगों का। इसी बात पे दुख होता है कि हमारे देश को 75 साल आज़ाद हुए हो गए, पर ब्राह्मण समाज के और ठाकुर समाज जब हमारे बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार करता है तो कोई रिपोर्ट लिखाने नहीं आता। अभी अगर पंडित व ठाकुर का बेटी का रेप हो जाए तो तुरंत वो बोलेंगे देश की बिटिया का रेप हुआ है, चलो जल्दी करो। उसे इतना फैलाएंगे कि जान पड़ेगा कि वो लोग बहुत महान हैं और उनकी बिटिया का रेप हो चुका। हम तो कह रहे हैं महाराजगंज थाने का ना घेराव करो आप लोग, ना कुछ करो, सिर्फ क्या करो उनके जिस तरह हमारी किशोरी बहन का उसने रेप किया उसी तरह सब लोग एकजुट होकर उनके बहन का भी रेप करो, ताकि उन्हें पता चल सके कि हमारे समाज के साथ जो होता है वो दर्द हमारे लोगों के साथ क्या होता है, कैसे दर्द होता है। साथियों, इसी तरह हमारे समाज के लोग के साथ अत्याचार होता रहता है और हम लोग कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि हम अकेले रहते हैं। तो अकेले जब बोलते हैं तो हमारे समाज के ही लोग कहते हैं कि ये पागल है, चूतिया है, कमाता धमाता है नहीं और सिर्फ भागता है, इधर उधर भागता है। और इसी तरह लोग जिसको समझाओ तो बोलेंगे भगवान कहाँ गए थे जब हमारी बहन किशोरी का रेप हुआ था। तो जिसमें हम लोग इसी तरह समाज सेवा करते हैं तो वो बोलेंगे पागल हैं, चूतियाँ हैं, भगवान को नहीं मानते और बीजेपी सरकार के विरोध करते हैं। क्यों ना विरोध करें, सरकार के रहते हुए भी हमारी बहन किशोरी के 10 दिन बीत जाने पर अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है साहब। और कहते हैं कि हम लोग हिंदू हैं, वोट लेने के समय तो सब लोग हिंदू आ जाएंगे, 1-2 लाख रुपये हमारे घर में दे जाएंगे, हम उसी में बिक जाएंगे। और जब हमारे घर के हमारे बहुजन समाज के साथ अत्याचार व बलात्कार होता, क्यों मटके से पानी छू लिया था तो वो अछूत हो गया था। आज हमारी किशोरी बहन के 4 लोगों ने छुआ, रेप किया, तो क्या वो अछूत नहीं हुआ साथी? अब कहाँ गए वो मनुवादी जो पानी छू लेते हैं तो ठाकुर पंडित का पानी अछूत हो जाता है, थरिया छूट देते हैं तो फेंक देता है, कुकुर तरह हमें बैठा के खिलाते हैं और हम लोग खाते हैं, क्योंकि हमारे समाज में इतने नीच और खराब इंसान बैठे हैं कि हमारे लोगों का कहा नहीं मानते और बोलेंगे हम तो हिंदू हैं। आज उन्हीं के 4 लोगों ने रेप किया तो क्या उन्हीं किशोरी बहन का मेरे 4 लोगों ने रेप किया तो क्या उसे अछूत नहीं हुआ? वो हमारे समाज की, दलित समाज की बेटी नहीं थी। इसी बात पर हमारा मूड शंका रहता है कि हम क्या करें तो हमारे समाज के साथ अत्याचार न। इतना आंदोलन, इतना समाज सड़कों पर उतरते हैं हम लोग, तब भी हमारे समाज के साथ सोशल अत्याचार अभी तक बंद नहीं होता। और वो लोग हम 85% होकर भी कुछ नहीं कर पाते, वो 15% होकर भी हमारे ऊपर राज करते हैं। जो कि इतना मामला फैल गया इंद्र मेघवाल के, जिसमें कि जो प्रधानमंत्री है यहाँ का, उसका उस बच्चे के लिए बयान कभी नहीं आया।
और जो अभी 10 दिन बीत गए हमारी बहन किशोरी के साथ रेप हुआ, उसमें जो विधायक हैं कांग्रेस सरकार के हमारे रायबरेली में, आज़ाद समाज वो अखिलेश की सरकार है, वो विधायक ना गया है, ना अभी तक कोई विधायक गया है, ना कोई सरकार का कोई नेता भी गया है बीजेपी व समाजवादी पार्टी का, कि उस बहन को 10 दिन हो गए आज तक अभी मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ। और हमारी बहन को न्याय दिलाने के लिए कोई संगठन, हिंदू संगठन आता नहीं, और जो हमारे समाज में ही नपुंसक लोग बैठे हैं वो बोलने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ नेता बनने के लिए आएंगे। भैया हम आपके समाज के लोग हैं, हमें वोट दो, हम आप जो कहोगे वो करेंगे। जब जीत जाएंगे तो ना हमारे समाज के लिए आवाज़ उठाएंगे, ना अपने समाज को देखेंगे, फिर तो वो गूंगे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं। बस हम आम लोगों को इस लाइव की वजह से इतना ही बताना चाहता हूँ कि आप लोग एकजुट हो जाओ। अगर 2 दिन के अंदर में हमारी बहन किशोरी का न्याय नहीं मिलता है तो आप लोग सड़कों पे उतरने के लिए तैयार हो जाओगी, ताकि हमारी बहन को न्याय मिल सके। अगर न्याय नहीं मिलता है तो जिस तरह हमारी किशोरी बहन का उसने रेप किया, उसी तरह उन पंडितों की बहनों का और बेटियों का रेप करो, सब लोग मिलकर कि देखे सी सरकार। तब उनसे हम पूछेंगे कि तब हम कहाँ थे आप लोग, जब हमारे किशोरी बहन के साथ रेप हुआ था, बलात्कार हुआ था, कुइयां में फेंक दिया गया था, रात भर वो बेचारी पड़ी थी। बस हम आप लोगों से इतना कहना चाहते हैं कि आप लोग अभी भी वक्त है, एकजुट हो जाओ हमारे बहुजन समाज के साथियों। जो कि अभी 2 महीना भी नहीं, 4 महीना भी नहीं बीता, जो कि रायबरेली में 2 घटनाएं आ चुकी, जो कि ठाकुर पंडित ने ही किया, जो विपुल पासु को पैर चटाया, कोड़े से मारा उसे ठाकुर, वो भी एक गैंगस्टर था। आज जो हमारे किशोरी बहन के साथ भी रेप हुआ वो भी गैंग रेप था, जिसमें कि जब तक हमारे समाज के लोग न घेराव, जब तक थाना का, एसडीएम ऑफिस का, जिला का घेराव नहीं करते हैं, जब तक आंदोलन नहीं करते, जब तक हमारे समाज को न्याय नहीं मिलता है, जो कि हर वक्त हर समय पर हमारे समाज को गिराया जाता है और हमारे समाज को गरियाया जाता है। जो भारत का संविधान लिखा है उसके ऊपर आंदोलन किए जाते हैं। ST मुर्दाबाद, बाबा साहेब मुर्दाबाद। अभी 2-4 दिन पहले हमने यूट्यूब पर वीडियो डाला था, देखा होगा आपने, कि किस तरह हमारे संविधान का विरोध करते जो भारत का कानून है। अभी अगर कोई ब्राह्मण व पंडित व ठाकुर का व्यक्ति, अगर किसी ने अगर संविधान लिखा होता तो अब तक उसे भगवान साबित कर देते। और आज इस सरकार, तानाशाही सरकार, बीजेपी की सरकार में संविधान बदलने की बात हो रही है। इस संविधान हम बदल लेंगे, पर संविधान जिस दिन बदल जाएगा ना, उस दिन हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। बस आप लोगों से हम इतना कहना चाहते हैं कि आप लोग एकजुट हो जाओ, ताकि ये लोग जो हैं सुधर सकें। इनके अंदर इतना खौफ बना दो कि इनकी बहन बेटियों का रेप करो, जिस तरह हमारी बहन बेटियों का रेप करते हैं, तो इन्हें पता चल सके कि हम बहुजन समाज 85% क्या हैं। 85% में 15% वो लोग राज करते हैं, और हमारे जो 85% में 10% हम लोग आवाज़ उठाते हैं, तो ये न्याय मिलता है। अगर 85% हम जिस दिन एक हो गए ना, उसी दिन इनको तो हम कुत्तों की तरह मार कर भगाएंगे। और जो कोई समाज की आवाज़ उठाता है उसके साथ कभी ऐसा नहीं होता है, और जो कोई घर में चुप बैठे हैं उसी के साथ इस तरह अत्याचार, रेप, मर्डर केस, किसी के लड़कों को मार दिया जाता है, किसी को बहन का रेप कर दिया जाता है, इसी तरह। और हम लोग समाज की आवाज़ उठाते हैं, जो कोई समाज की आवाज़ उठाता है उसके साथ ऐसा नहीं होता। अगर हम लोग समझाते हैं तभी ये लोग बोलेंगे कि आप लोग पागल हो, क्या रखा है इसमें। बोलेंगे भगवान विष्णु है, भगवान कृष्ण है, जो हमारी बहन ही कृष्ण भगवान का व्रत रखती है। कहाँ गए थे आज कृष्ण भगवान? जो हमारी दलित बहन के साथ, किशोरी के साथ अत्याचार हुआ, गैंग रेप हुआ, वो कभी बचाने नहीं आए कृष्ण भगवान। हम बोल रहे हैं, हम तो कह रहे हैं। और ब्लॉक महाराजन के थाने जो अध्यक्ष हैं, जो कोतवाल हैं, हम उनको भी बता रहे हैं कि अगर 2 दिन के बाद में, 2 दिन के अंदर में हमारी किशोरी बहन का मुकदमा नहीं दर्ज किया गया तो हम लोग एक हो जाएं, और अम्बेडकरवादी जितने भी विचारधारा के संगठन हैं, और जितने भी अम्बेडकरवादी, जरूरी नहीं संगठन के लोग ही जाएं वहाँ पर, सब लोग ब्लॉक महाराजगंज के थाना का घेराव करें, जिसमें कि हमारी बहन किशोरी का न्याय मिल सके। और अगर न्याय नहीं मिलता घेराव करने पर, जिस तरह हमारी बहन किशोरी का रेप किया गया है, गैंग रेप, उसी तरह हमारे बहुजन समाज लोग
उन चारों जो अत्याचारी हैं, गैंगस्टर हैं, उनकी बहन को लाकर भी उसी तरह पूरे समाज के अंदर बेइज्जत किया जाए। तब उन्हें पता चलेगा कि हमारे बहन बेटियों के साथ जो रेप होता है उसमें क्या दर्द होते हैं। बस हम आप लोगों से इतना ही बताना चाहते थे। अगर कुछ अपने समाज के लोगों को तक आवाज़ पहुंचाओ और इस आवाज़ का इतना फैला दो कि वो जो रायबरेली में एसपी साहब भी बैठे हैं वो भी उनकी भी कुर्सी हिलने पर मजबूर हो जाएगा। बस हम आप लोगों से इतना ही बताना चाहेंगे कि आप लोग एक हो जाओ और अपने समाज की आवाज़ एक होकर उठाओ, ताकि हमारे समाज को न्याय मिल सके जो रोज़ अत्याचार व शोषण होता है। काल से जब से मैंने सुना है, मुझे इतना रात भर नींद नहीं आई। मैंने 7 बजे लाइव आने का समय दिया, इसलिए मैं लाइव आया हूँ। आप लोगों को सोचा कि बता दूँ कुछ। अभी सिर्फ 2-3 लोग लाइव आए हैं फेसबुक पे और कोई बताने नहीं आया। जो विधायक हैं, जो हमारे रायबरेली ज़िले के जो नेता हैं, मंत्री हैं, जिन्हें हम वोट देकर जिताते हैं, जो प्रधान है उस गांव का, उसने भी अभी हमारी किशोरी बहन को ब्लॉक महाराजगंज में मुकदमा लिखाने के लिए नहीं कहा है। अगर अभी कोई आरएसएस की बेटी होती तो बोलते कि देश की बेटी थी और हमारे बहन के साथ रेप हो गया, हमारे समाज के साथ अत्याचार और शोषण होता है, तो उन्हें लगता है कि जानवर से बेहतर है, जानवर मर गया साला, इसे फेंक दो। बस आप लोगों से हम इतना बताएंगे कि आप लोग एक हो जाओ। बस हम इसीलिए लाइव आए थे। बस अपनी बात को यहीं तक रखा है और इसी बात को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों के पास पहुंचाएं, क्योंकि बार बार हम शेयर करने को नहीं कहेंगे। अपने समाज के लोग जो समझते हैं हमारी दर्द को, हमारी किशोरी बहन की दर्द को, जो ब्लॉक महाराजगंज का, जो हमारे ही जिला का ये मामला है, इसमें सब लोग एकजुट होकर इस वीडियो जितने भी लाइव आए, हम हमारे ये नहीं कहते कि हमारी वीडियो शेयर, सबकी वीडियो शेयर करो, ताकि सीधा हमारी लोगों की बात जो रायबरेली में एसपी और ब्लॉक महाराजगंज में कोतवाल साहब बैठे उनके दिल पर लगे, तो वो मुकदमा लिखने पर मजबूर हो जाए। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।